हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और गाइज देख सकते हैं अब बज रहे हैं 10:30 और हमारे गांव का मौसम है ऐसा, कभी बारिश और खुश रहने की दवा ढूंढती हूँ मैं। लोग तो कहते हैं वीडियो क्यों बनाती है, ये क्यों करती है। मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ गाइज। लोग तो कहते हैं वीडियो क्यों बनाती है, ये न्यू क्यों करती है, वो क्यों करती है। गाइज पता है मैं क्यों बनाती हूँ वीडियो। मेरी ना सच में इतनी टेंशन रहती है, इतनी टेंशन रहती है जब से ये मेरी गली जो ये कांड हुआ है, इतनी टेंशन रहती है। जो मेरे पे झूठा आरोप लगाया लोगों ने, इतनी टेंशन रहती है मुझे। और इसी वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ भाई, मैं अपना खुश रहूँ। और फिर भी मेरे दिमाग में इतना है, टेंशन नहीं निकलती। दिन है कि फिर भी टेंशन नहीं निकलती। ऐसा ही लगता है बता तेरे साथ इतना गलत क्यों करया, ऐसा तेने क्या बिगाड़ लिया था किसी का। न्यो रहती है मेरे। और लोग कहते भाई वीडियो बनाओ भाई, फलाना बनाओ। अरे भैया मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा रहूँ। थोड़ा बहुत अपने वीडियो बना के, अपने ब्लॉग बना के जी लगा लूँ, मन लगा लेती हूँ अपना। छोड़ो इन बातों को, अब हम बना लेते हैं रोटी सब्जी का। टाइम हो गया है 5:30, इतने हम काटेंगे पीटेंगे वही 6 बज जाएंगे। चलो खाना बना लेते हैं। हम बना लेते हैं पेठा। और हमने ये पेठा लिया था, यहाँ पे ये आया था बेचने वाला, उस पे तो पेठा लिया था। अब ये पेठा बना लेते हैं हम। मैं पहली बार बना रही हूँ पेठा और पता नहीं कैसा लगेगा खाने में, कैसी लगेगी इसकी सब्जी। मैं पहली बार ही खाऊंगी और पहली बार ही बना रही हूँ। चलो इसे काट लेते हैं, इसे काट कर। देखो वैसे तो पीला निकले ये, और मुझे नहीं पता इसका छिलका उतारना होता है या नहीं होता, पर मैं नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और मुझे इतना पता भी नहीं है इसका छिलका उतारना रहता है। भाई पैसे सब्जी ली थी तो मैं सोच रही मेरे पास पैसे हैं, और थे भी मेरे पास पैसे। तो मैंने अपना पर्स देखा तो एक भी रुपया नहीं था गाइज। और मेरे हस्बैंड ले गए थे निकाल के, और मैंने पूछा नहीं, पहले तो बोला नहीं मैं क्या करूँगा तेरे पैसे इनका। और फिर बाद में बताया था तू भी तो निकालती है मेरे पैसे, इसलिए मैंने तेरे निकाल लिए। बड़ा सियाना है, बहुत सियाना बंदा है। और ये 2 प्याज ले लिए मैंने, और 2 ले लिए हमने टमाटर। इसे हम काट लेते हैं। टमाटर और 300 ग्राम पेठा था, ये लिया था। महंगा दिया था ये भी, 40 रुपये किलो। गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमें इसमें जीरा डाल, प्याज टमाटर ये मैंने भून लिए हैं। अब हल्दी डाल दी है, एक वो डाल देती हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, और अब पेठा डाल देते हैं इसमें।
और मेरा पेठा पता नहीं कैसा है, ये टाइट टाइट सा अजीब सा, पकने में भी टाइम लेगा। ये तो दिख रहा है इसका बनाव। और गाइस हमने नमक भी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें ढक देते हैं इसे और हमारा बन जाएगा फिर। गाइस हम देख लेते हैं हमारी सब्जी बनी है क्या ना बनी। मर्ची उठा के तो बन गया। पता नहीं भाई पेट है कैसा। अभी तो पकाई नहीं, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं यार। पता नहीं पेट है कैसा, रंधने भी नहीं आ रहा। बहुत टाइम है ये। और घर का पेठा होता ना बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो जाता है, वो एक भाप में ही लगता है। मैंने वैसे अब से तो अब खाऊंगी, और चाहे मैंने बहुत दिन पहले खाया था, मतलब घर का था वो। मेरी सिस्टर ने बनाया था, मैं बहन के घर पे जा रही थी जब उसने बनाया था। इतना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे देसी घी नहीं खाते हैं, बिल्कुल इतना टेस्ट था उसमें, बिल्कुल देसी घी की बराबर, इतना स्वाद था वो। पर मैं ज़्यादा पसंद तो नहीं करती, खा तो लेती हूँ मैं भाई, ऐसा तो है नहीं जो मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ, खाने के तो मैं खा लेती हूँ। पर जब अच्छी बन जाती है तो खा भी लेती हूँ थोड़ी बहुत। पर वैसे मुझे पसंद तो है नहीं। जब कुछ क्या कहते हैं भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो वही काम है, जब खाने के कुछ नहीं मिलेगा तो खाना तो पड़ेगा ही। और ये पता नहीं कितना टाइम है गैस में, और अभी तक पका नहीं है, अभी कसर है इसमें। और मैं बना रही हूँ प्लान जाने का केदारनाथ। अब देखो मुझे केदारनाथ बाबा बुलाता है या नहीं बुलाता, वो उस पर डिपेंड करता है। उसकी मर्ज़ी होगी तो मैं जाऊंगी, और उसकी मर्ज़ी नहीं हुई तो मैं नहीं जा सकती, कि वो ही है सबसे बड़े महादेव। तो उसके बिना ऑर्डर से तो हम नहीं जा सकते कहीं भी। तो गाइज देखो अब वो बुलाता है कि नहीं बुलाता। मैं पूरा प्लान बना रखा मैंने जाने के लिए, और पूरी मेरी फुल कोशिश भी है जाने के लिए। जहाँ तक चलेगा मेरे हस्बैंड पे, मेरा हस्बैंड क्या कहता है, मैं उससे बात करूँगी आज, क्या कहते क्या नहीं कहते जाने के लिए। मैं बहुत दिन से कह रही थी, मैं बहुत दिन से कह रही थी, बहुत दिन हो गए मुझे कहते कहते मैं केदारनाथ जाऊंगी, मैं केदारनाथ जाऊंगी। पर अब देखो बाबा बुलाता है कि नहीं बुलाता गाइज। और वहाँ का जो व्यू है दिखाएंगे तो मैं, बहुत शांति मिलती है। लोग कहते हैं, मैं गए भी हैं तो कहते हैं भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं वहाँ पे जाने में। और वहाँ पे जब चढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का, और बहुत शांति भी है एक तरीका की। तो गाइस देखते हैं हमें बाबा बुलाता है कि नहीं बुलाता। मैंने महादेव पे छोड़ रखी है, महादेव बाबा बुला लेना प्लीज़। और राजेश के दिमाग में थोड़ा सा कह देना, हाँ करवा देना मेरे हस्बैंड पे, हाँ चली जा तू। मैं महादेव की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी सच में। हमने पहली बार बनाई है हमने पेठे की सब्जी। और गाइस जब बना लेते हम रोटी, देखो तो मिलते हैं।
गाइस मेरी रोटी बन चुकी हैं और आ जाओ गरम गरम रोटी खा लो पेठे की सब्ज़ी के साथ। और देख सकते हैं मेरी रोटी बन चुकी हैं सारी की सारी। अब हम उठा देते हैं, इस गैस को रख देते हैं ऊपर। मैंने चिमटे विमटे सब कुछ रख के मैंने ऊपर गैस रख दी है अपनी। और अब ले लेते हैं हम थोड़ा सा घी रसोई में से, सॉरी फ्रिज में से। और फिर हम इन रोटियों को चुपड़ लेंगे। और ये मैंने घी कल ही निकाला था। मैंने 15 दिन मलाई दूध से निकाल के फ्रिज के अंदर मैं दूध को रख देती थी, तो उस पर मलाई आ जाया करती इतनी मोटी। उसे मैं निकाल के और किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया करती थी। तो फिर वो मैंने कल उसमें से घी निकाला था ये, और होगा कम से कम डेढ़ एक किलो तो है पक्का। आराम से 1.5 किलो घी निकाला मैंने इसे। और मैंने सोचा चलो 2 किलो दूध लेते हैं, 2 किलो दूध का फायदा तो था ना। फिर दूध भी लेते हैं, फिर घी भी मोल लेना पड़ता है। मेरे हस्बैंड फिर किच करते हैं वो भी, पर वो कहते तो कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि तू दूध में से मलाई मत निकाला कर, घी ले लेंगे हम। पर मैं थोड़ा सा लालच कर जाती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। मैं यही सोच जाती हूँ गाइस, घी भी लेना दूध भी लेना, और एक बंदा कमाने वाला है तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो मैं मलाई उतार रही थी, उसे पता नहीं है मैं मलाई निकालती हूँ दूध में से और फिर मैं घी निकालती हूँ। मैंने बोला मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, और तू इतना घी कहाँ से लेके आई? मैंने वही तो है तू लेके आया था जो। मैं उसे ऐसे चला देती। वो दूध पे से मलाई उतारने में बिल्कुल राजी नहीं है, बिल्कुल भी नाराज होते हैं वो। कहते हैं रहने दे, मैं खुद ले आऊँगा, ले लेंगे हम। और मैं ही निकाल लेती हूँ। कहता मलाई में दूध में से जब मलाई निकाल ली तो दूध में रह ही क्या गया, उसमें पीने में कोई फ़ायदा नहीं देता। फिर उसमें रह जाता ही क्या है जब तू मलाई निकाल लेती है, उसमें कुछ नहीं देता। बोलता है पगली इसमें कुछ नहीं देता, तू मलाई मत निकाला कर। पर मैं थोड़ा सा लालच कर जाती हूँ और मैं उसमें से निकाल लेती हूँ मलाई। कई चीज औरत को पता है क्या है, औरत को ये सोचती है औरत भाई मैं अब दूध भी लूँगी और फिर मैं घी भी मोल लूँगी। तो औरत का काम ये होता है मैं घी दूध में से मलाई निकालती घी निकाल लेती हूँ। मुझे नहीं पता था पहले ऐसा कुछ, तो दूध में से मलाई निकाल के और फिर घी निकालते हैं। मेरी सिस्टर ने बताया था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बोल रही थी तू इतना दूध खराब करती है और तो इसमें से घी क्यों नहीं निकाल लेती, इसे मलाई को उतार लिया कर, किसी बर्तन में रख दिया कर और इकट्ठा करके फिर निकाल लिया कर, घी निकल आया करेगा इसमें पगली। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया है घी निकालने का तरीका, दीदी से ही सीखा मैंने, बड़ी वाली से। वो ही करती है ऐसा काम। वो दूध शहर में रहती है तो वो दूध लेती है, फिर बर्तन उस मलाई को किसी बर्तन में निकाल लेती है, ऐसे ऐसे करके वो बहुत घी कर लेती है। वो भी वो मोल बहुत कम लेती है, जब नहीं रहेगा तब लेती है वो। और नहीं ऐसे दूध में से मलाई निकाल के इकट्ठा करके फिर निकाल लेती है। उसी से सीखा मैंने भी ये सब करना। चलो कोई काम कहते हैं ना किसी की अकल ले लेनी चाहिए बंदे को, तो हमने अपनी दीदी से ले लिया। मेरी बन गई। भारतीय वाले ने थोड़ी सी देर बैठ के यहाँ पे, और मुझे तो खाना नहीं खाना क्यों मुझे भूख भी नहीं। उनके लिए बना दिया मैंने, वो आके खा लेंगे। और गाइस ये देखो हमारा गांव का कैसा हाल है, देखो आसमान कितना व्यू, कितना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट आसमान है। देख सकते हैं कितनी बादल बादल है रहे, मौसम बहुत प्यारा है। हमारे छत पे नहीं तो सीढ़ियाँ हैं और नहीं कुछ है, तो हम नीचे नीचे रहते हैं और मन भी नहीं लगता। गाइस मैं आई हूँ अड़ंगा डालने प्लाट में। देखो भाई
कितना बड़ा वो कर रखा और इसमें बच्चे भी हैं इसके। कुत्ते हैं उसमें खा गए, इतना वो कर रखा है उसमें बच्चे दे रखे हैं दिखाई नहीं। गाइस मैं गिर आई हूँ। गाइस कचरा डाल के आई थी मैं प्लाट में, और ये उसने पता है कुत्ती ने पता क्या कर रखा था, जो घूरा नहीं होता उसमें इतना गड्ढा कर रखा था और उसमें अंदर भी आ रही थी, अपने बच्चे भी लिटा रखे थे उसके भीतर। कुत्ती भी पूरी कमाल की आइडिया देखो उसका। अच्छा ये बारिश जाएगी सही बच जाएंगे पूरा सुरंग बना रखी थी भीतर भीतर सुरंग ली इसकी कुत्ती की। गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे डी एंड, और जो भी मेरे चैनल पर नए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाएं, और फिर मिलते हैं एक और प्यारे ब्लॉग के साथ। और फिलहाल के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।